रहीम। वेलकम टू जे फॉर यू। आज हमारा जो सेकंड क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे 1.4। अच्छा, 1.4 पढ़ने से पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज होते हैं जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, वो लॉज ये है, देखो मैंने उर्दू में लिखी है ताकि हमें समझ में आए। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड होंगे। देखो, अगर बेस सेम हो, फॉर एग्जांपल ये बेस है, ठीक है, ये कहलाता है बेस। ये जिसके ऊपर पावर लगाओ इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है और पावर भी कहा जाता है, ये कहलाता है बेस। अगर बेस सेम हो तो पावर और मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो कंडीशन है, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे ये 2 + 5 क्या हो गए, 7, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हम ये पढ़ेंगे, लॉ नंबर 2, कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो, ये बेस सेम है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि डिवाइड हो रहे हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इसे 6 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आया 6 - 3 = 3, ठीक है। ये हमारे पास दो रूल्स हैं। दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर बेस सेम हो, पावर ऐड और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, और अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 का पावर 3 के पावर 5 है और 3 का स्क्वायर है। तो ये 3, 5, देखो बेस सेम है, ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं। तो ये इससे माइनस हो जाएगा तो 5 - 2 और 3 का जो है क्यूब बन जाएगा। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 × 3 पावर टाइम्स इस बेस को मल्टीप्लाई करना है। पावर टाइम्स मतलब जितना पावर हो उतनी बार इस बेस को लिख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में देखें, ये 2 और 4 लिखा हुआ है, 5 और 3, मतलब 5 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 10 का पावर 2, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, जब तक पावर, एक और रूल ये है कि जब तक बेस, तो इसमें कोई भी सेम नहीं है तो हम ये वाले रूल तो नहीं लगा सकते। जब तक हम सारे पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, हम ना इनको डिवाइड कर सकते और ना ही इनको मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे पावर्स को ख़त्म करेंगे। देखो, 2 का पावर 4 निकालेंगे। 2 का पावर 4 का मतलब होता है कि 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। 4 बार लिखा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो 2 की जगह तो 16 आ गया, फिर डॉट। अच्छा, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब का मतलब है 5 को 3 बार लिखो, ठीक है। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो इसकी जगह आ गया 125। डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। 10 का स्क्वायर मतलब है कि 10 को भी 2 बार लिखो, 10 × 10, ठीक है। तो 10 × 10 = 100, इसकी जगह आ जाएगा 100। अब देखें तो ये आपस में डिवाइड हो रहे, देखो डिवाइड कैसे होंगे, देखो जाएगा 25 4 ज़ा, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 5 ज़ा, ठीक, सही है। तो ये 25 5 ज़ा और ये 25 4 ज़ा, ये दोनों आपस में कट गए। और ये देखो 4 जो बचा, 4 × 1 = 4 और 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ 4 बचा मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास ये आंसर आया 20, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें, ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। अच्छा, ये इससे नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, मतलब ये आपस में ही वो डिवाइड होंगे, ठीक है।
अब देखें इसका जहाँ पे पावर नहीं होता वहाँ पे पावर 1 होता है। अब हम एक काम करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने कहा था कि डिवाइड हो, देखो ये पूरा एक बेस है, ये एक बेस है, ठीक है। ये 1 है तो 1 ऊपर जाके 2 से माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। ये भी दोनों बेस आपस में सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। c प्लस डी का पावर देखो 3 है, 3 माइनस 2, ठीक है। अब इसको देखें तो 2 माइनस 1 मतलब कि a प्लस बी का पावर, दो में से एक निकालो, एक बचता है, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। c प्लस डी और इसका 3 में से 2 निकालोगे तो 1 बचेगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी लॉस को यूज़ करते हुए काम करना है। अब देखें, हमने पिछले सवाल में शुरू करते हुए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में, और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो देखो ये बेस सेम है, 1/3, 1/3 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, 1/3 का पावर, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 9। दोनों का भी बेस सेम है, 3/4, 3/4, तो इनके भी पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3/4 का पावर 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7, ठीक है। अब ये देखें तो 4/5 और 4/5 माइनस में दोनों। अब देखो ये इन दोनों का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब -4/5 का होल 8 हो जाएगा, 5 और 2। अच्छा एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, देखो अगर पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब कि 2 के टेबल में आता है। अगर पावर 2 के टेबल में आता है तो अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 का पावर 8, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर पावर 2 के टेबल में आता हो और वो पावर उस माइनस पर भी हो, ये ना हो कि ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर हो, तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस वाले सवाल पर। देखो अब ये 3 जो है ये 5 3 पर भी है और ये 3 5 पर भी है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये 3 इस 3 पे आएगा तो -3 का पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 पर आएगा तो 5 के पास, जब भी किसी अंदर वाले नंबर के पास ऑलरेडी पावर होता है तो बाहर से जो भी पावर आता है वो उस पावर से मल्टीप्लाई होता है। देखो 2 3 ज़ा ये 5 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये मैंने ये 3 आया इधर, देखो ये वाला 3 इस पे भी लगेगा, देखो ये ब्रैकेट है ना, तो ये इसके 3 का मतलब है ये इस पर जितने ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये 3 उस पर लगता है, ठीक है। तो ये 3 इस 3 पे लगा, 3 का पावर 3, क्योंकि इसके पास पहले से कोई पावर मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर ये -4 है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से एक पावर मौजूद है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा ये देखें ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -a/bc का पावर 4 और 5 कितने होते हैं, 9, ठीक है। और इधर आते हैं इस वाले बेस, इस वाले बेस के बराबर है ये वाला बेस, मतलब ये सब जो है ना 3 हमारे पास मुख्तलिफ बेसिस हैं इसमें, और वो सब मतलब आपस में ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखो ये वाला m इस वाले m से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका पावर 1 है, ठीक है। 1 + 5 तो इस वाले m का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस नहीं, n एक 2 ये है और 3 ये है, मतलब ये है कि n का जो पावर है, n का 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। फिर t की पावर 4 है और यहाँ पे t की पावर 7 है, तो t का पावर दोनों मिला के 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल पे आते हैं, देखो a का स्क्वायर है, a का क्यूब है और a की पावर 4 है, ये सब आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, तो इन सब के पावर आपस में a बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ये a की पावर 2 2 और 3 5 5 और 9, a की पावर 9, ठीक है। अच्छा c की पावर 5, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब c की पावर 5 है और c की पावर दूसरा 3 है, ठीक है। ये दोनों भी हो जाएंगे, तो c की पावर 5 और 3
सी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब b की पावर 2 है और b की पावर 4 है, तो b की पावर भी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया इसका भी आंसर, ठीक है। तो अपनी जगह पर आएगा, 10 कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब x का पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x 4 और स्क्वायर x का पावर 6 हो जाएगा। y 6 है और 3, तो y की पावर 9 और z स्क्वायर है तो z स्क्वायर आएगा, क्योंकि z और कोई नहीं है तो सिर्फ वो खाली आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखें, 3/5 तो वैसे ही रहेगा, ये एक नंबर है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब r³ r7 कितने हो गए, r10 हो गए, r की पावर 10, ये मल्टीप्लाई आ रहे तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। s की पावर 2 s2 और s2 s की पावर 4 हो जाएगा, और t अलग है तो t का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले में देखें तो ये देखो -1/m 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 तीनों बेसिस जो है वो आपस में सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर वाला माइनस ऐसे ही आया, ठीक है। ये सारे बेस जो है वो आपस में -1/m एक बार हम लिखेंगे, और ये 4 9 और 12 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम देखें तो देखो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा, देखो जो बाहर पावर होगा और अंदर ऑलरेडी पावर होगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 2 3 ये 6 हो जाएगा पावर, ठीक है। और ये एक्स वाई का पावर देखो 3 5 15 हो जाएगा, और अगर हम इसको फर्दर करें तो ये 15 इस वाई पर भी है और एक्स पर भी है, तो एक्स की पावर 15 और वाई की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 5 10, देखो इसके बाद देखें तो ये 2 5 10, तो -4 का पावर 10 हो जाएगा। और हमने ये लास्ट सवाल में पढ़ा कि अगर पावर 2 के टेबल में आता हो तो अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, ये तो ये हो जाएगा 4 की पावर 10, ठीक है। 4 की पावर 10 था तो माइनस ख़त्म हो गया, क्योंकि ये 10 2 के टेबल में आता है। तो 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये -3 के ऊपर ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 इस पर आएगा तो इसके पास पहले से 2 3 6, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 6, ठीक है। ये ऑलरेडी पावर इसके पास मौजूद है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और इसके पास पहले से कोई पावर मौजूद नहीं है तो ये इस पे लग जाएगा, ठीक है। 2 3 6, इसका होल पावर हो गया 6, ठीक है। क्वेश्चन में तो देखो 3 पावर है कंसेक्यूटिव, देखो पहले ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो देखो 2 4 8 8 3 z की पावर 24 हो जाएगा। अच्छा देखो m जो है ना, m ये चारों के चारों m है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं कि ब्रैकेट सॉल्व हो जाए। देखो एक और 2 3 3 और 3 6 6 और 4, मतलब m की पावर अंदर जो है वो 10 बन रही है। देखो हमने ये पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये सब जब हम ऐड करेंगे तो अंदर ही 10 आ जाएगा, बाहर का 2 भी अभी रहता है और बाहर का 5 भी रहता है। देखो 2 5 10, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके m का पावर 100 हो जाएगा। देखो 2 5 10 10 10 100। अच्छा इस वाले सवाल में देखो तो माइनस बाहर वैसे ही आएगा, देखो ये -0.1 -0.1 -0.1, देखो सबसे पहले तो -0.1 का पावर हो जाएगा 2 और 3 कितने होते हैं, 5 5 और 9 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर से 2 माइनस बाहर वाला आया, और ये -0.1 का 2 9 इसको लिखने की जरूरत 2 9 18 हो जाएगा। अब 18 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो अंदर वाला माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बाहर वाला माइनस अभी भी रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।